तो आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे प्रसंग पर बात करने वाले हैं। अयोध्या के 4 राजकुमारों का नामकरण। अपने पास जो सामग्री है वो ये बताती है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि इसमें उनके पूरे जीवन का सार छिपा था। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, जब कुलगुरु वशिष्ठ उन 4 बालकों के नाम रख रहे थे, तो क्या वो सिर्फ 4 बच्चों के नाम रख रहे थे, या वो एक पूरे आदर्श राज्य, एक रामराज्य की नींव रख रहे थे? आपने बिल्कुल सही जगह से बात पकड़ी है। यही इस पूरे प्रसंग का मर्म है। अच्छा। कहानी की शुरुआत तो हम सब जानते ही हैं। महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, फिर वो दिव्य खीर का प्रसाद, और फिर तीनों रानियों से 4 पुत्रों का जन्म। अयोध्या में तो सालों बाद उत्सव का माहौल था। हाँ, वो तो था ही। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जन्म के 11वें दिन, जब नामकरण संस्कार के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया जाता है। और वशिष्ठ कोई साधारण पुरोहित नहीं थे, वो तो इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु थे, एक ब्रह्मर्षि, एक त्रिकालदर्शी। हाँ, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते थे। वही। तो जब वो नाम रख रहे थे, तो वो सिर्फ एक प्यारा सा नाम नहीं चुन रहे थे। नहीं, वो उस बच्चे के भविष्य को पढ़ रहे थे। बिल्कुल। उनके लिए नामकरण एक भविष्यवाणी थी, क्या कहते हैं, एक रोड मैप तैयार करना। रोड मैप, सही शब्द है। वो सिर्फ पहचान नहीं दे रहे थे, वो उन राजकुमारों के जीवन का उद्देश्य, उनका पर्पस तय कर रहे थे। और उन्होंने इसे 4 स्तंभों के रूप में स्थापित किया: धर्म, शासन, सेवा और शौर्य। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्तंभ, सबसे बड़े राजकुमार श्री राम। हाँ, राम नाम तो हम सदियों से जपते आ रहे हैं, लेकिन उस क्षण जब वशिष्ठ मुनि ने ये नाम पहली बार पुकारा होगा, तो उनके मन में इसका क्या अर्थ रहा होगा? देखिए, राम शब्द के कई गहरे अर्थ हैं, पर 2 मुख्य हैं। अच्छा, पहला, रमन्ते योगिना यस्मिन साह रामा, यानी जिनमें योगी रमण करते हैं, जो आनंद का स्रोत है, जो सबको आनंद देते हैं। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही शांति और आनंद मिलता था। लेकिन दूसरा अर्थ शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उनके पूरे जीवन का आधार बना। वो क्या? जो मर्यादा में रहता हो। राम का अर्थ है सीमा, मर्यादा। यहाँ एक मिनट, मर्यादा में रहना, ये तो एक बंधन जैसा लगता है। क्या ये नाम उनके ऊपर एक बोझ नहीं बन गया होगा कि उन्हें हमेशा आदर्शी बने रहना है? वो कभी एक साधारण इंसान की तरह गलती कर ही नहीं सकते? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर उनके चरित्र को देखें तो मर्यादा उनके लिए बोझ नहीं, उनका स्वभाव थी, उनका डिफॉल्ट मोड था। अच्छा। जब पिता ने वनवास का आदेश दिया तो उन्होंने एक पल के लिए भी सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र की मर्यादा है। सही है। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने क्रोध में उसे सुखाने की धमकी दी, लेकिन जैसे ही समुद्र देव ने विनती की, वो तुरंत मान गए। क्यों? क्योंकि शरण में आए व्यक्ति को क्षमा करना एक राजा की मर्यादा है। उनका नाम और उनका चरित्र, वो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। मतलब उनका नाम उनकी नियति थी और उनकी नियति ही उनका नाम थी। बिल्कुल। ये तो हो गया धर्म का स्तंभ। लेकिन एक राज्य सिर्फ आदर्शों और धर्म पर तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। उसे चलाने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए भी कोई चाहिए, और यहीं शायद दूसरे राजकुमार की भूमिका आती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं महारानी कैकेयी के पुत्र भरत पर। भरत शब्द का मूल है भ्री। भ्री? हाँ, जिसका अर्थ है भरण पोषण करना, धारण करना या संभालना। वशिष्ठ ने ये नाम देकर मानो ये संकेत दे दिया था कि इस राजकुमार के कंधों पर पूरे राष्ट्र को संभालने का भार आने वाला है। वो जानते थे कि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जब राम की अनुपस्थिति में किसी को तो राज्य को धारण करना ही होगा। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये भरण पोषण सिंहासन पर बैठ के नहीं किया, नहीं, बल्कि उसके नीचे बैठकर किया। सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर, खुद एक तपस्वी की तरह, नंदीग्राम में। हाँ, नंदीग्राम में कुटिया बनाकर 14 साल तक राजकाज संभाला। इस तरह तो उन्होंने अपने नाम के अर्थ को एक नया ही आयाम दे दिया। आपने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने शासन की परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए शासन सत्ता का उपभोग नहीं था, बल्कि अपने भाई की अमानत की रक्षा करने का एक यज्ञ था। सही बात है। जब वन में राम उनसे मिलने के बाद विदा हो रहे थे, तो भरत की हालत देखकर लक्ष्मण भी द्रवित हो गए थे। भरत का त्याग इतना महान था कि वो राम के आदर्शों को भी चुनौती देता हुआ दिखता है। हाँ, ये तो है। उनका नाम सिर्फ शासन नहीं, बल्कि त्यागपूर्ण शासन का प्रतीक बन गया।
वो दूसरे स्तंभ थे आदर्श प्रशासन और त्याग। तो हमारे पास धर्म का स्तंभ राम है और त्यागपूर्ण शासन का स्तंभ भरत है। ये तो हुई राजकाज और सिंहासन की बात। लेकिन राज्य को बाहरी और भीतरी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए दो और शक्तियों की जरूरत होती है, और यहाँ शायद जुड़वां भाइयों की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। जैसे राज्य के दो एक्शन आर्म्स हों। एकदम सही विश्लेषण है आपका। अब बात करते हैं महारानी सुमित्रा के दो पुत्रों की, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। पहले लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम लक्ष्मी या लक्ष्य से आता है, जिसका अर्थ है सौभाग्य, चिन्ह या लक्ष्य। लक्ष्य। हाँ, यानी जो सौभाग्यशाली हो या जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक विरोधाभास सा दिखता है। बताइए। आपने कहा सौभाग्यशाली, लेकिन लक्ष्मण ने तो अपना पूरा जीवन ही कठिनाइयों में बिताया। राजमहल का सुख छोड़कर 14 साल वन में कांटों पर सोए, बिना खाए पिए भाई भाभी की सेवा की। ये कैसा सौभाग्य हुआ? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं इस नाम का गहरा रहस्य छिपा है। वशिष्ठ की दृष्टि में लक्ष्मण का सौभाग्य किसी भौतिक सुख में नहीं था। तो फिर किसमें था? उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था श्री राम का सानिध्य, उनकी सेवा करने का अवसर। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, राम की सेवा और रक्षा करना। वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो राम के लिए जीते थे, इसलिए वो सौभाग्यशाली थे। अच्छा। उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो सिर्फ सीता की रक्षा के लिए एक रेखा नहीं थी, वो उनके अपने कर्तव्य की, उनकी अटूट निष्ठा की अंतिम सीमा थी। वाह। वो सेवा और समर्पण का तीसरा स्तंभ बने। वाह, मतलब सौभाग्य की परिभाषा ही बदल दी। सौभाग्य वो नहीं जो हमें मिलता है, सौभाग्य वो है जो हम किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। बिल्कुल। ये बहुत गहरा है। और अब आते हैं चौथे और सबसे छोटे राजकुमार पर, शत्रुघ्न। उनके नाम तो काफी सीधा और स्पष्ट लगता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या वो सिर्फ एक योद्धा थे, राज्य की सेना के सेनापति? शाब्दिक अर्थ तो यही है, और वे एक महान योद्धा थे भी। लेकिन वशिष्ठ की सोच में शत्रु का मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं था। बाहरी दुश्मन मतलब राक्षस या आक्रमणकारी? हाँ, शत्रु आंतरिक भी होते हैं। अन्याय, अधर्म, अहंकार, समाज में फैला हुआ आतंक। अच्छा। शत्रुघ्न का नाम इस बात का प्रतीक था कि वे न सिर्फ बाहरी बल्कि राज्य के भीतर पनप रहे इन शत्रुओं का भी नाश करेंगे। वो न्याय और शौर्य के प्रतीक थे। क्या इसका कोई उदाहरण मिलता है रामायण में? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब उन्होंने मथुरा के अत्याचारी शासक मधु के पुत्र लवणासुर का वध किया। लवणासुर। जी, लवणासुर अपने अत्याचार और अधर्म से पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था। शत्रुघ्न ने उसे मारकर वहां न्याय और शांति की स्थापना की। अच्छा। यहाँ उन्होंने सिर्फ एक राक्षस को नहीं हराया, उन्होंने अधर्म के एक प्रतीक को हराया। इस तरह उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। तो वो राज्य के चौथे स्तंभ बने। हाँ, न्याय की स्थापना करने वाला शौर्य। तो अब जाके पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये सिर्फ 4 भाइयों के नाम नहीं है। नहीं है। ये एक संपूर्ण व्यवस्था का ब्लूप्रिंट है। राम धर्म और मर्यादा का आदर्श, भरत त्याग पर आधारित शासन, लक्ष्मण निस्वार्थ सेवा और समर्पण, और शत्रुघ्न न्याय और शौर्य। वशिष्ठ मुनि ने तो नामकरण संस्कार में ही राम राज्य का पूरा संविधान लिख दिया था। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। ये चारों स्तंभ जब एक साथ मिलते हैं तभी एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। सही बात है। अगर एक भी स्तंभ कमजोर हो तो व्यवस्था ढह जाती है। राम के बिना धर्म नहीं, भरत के बिना सुशासन नहीं, लक्ष्मण के बिना सेवा का भाव नहीं, और शत्रुघ्न के बिना न्याय और सुरक्षा नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में नाम केवल एक पुकारने का शब्द नहीं है, ये एक व्यक्ति के संस्कार, मूल्य और जीवन की दिशा तय करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। तो ये कोई संयोग नहीं था कि कौन सा नाम किस राजकुमार को मिला। नहीं, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। हर नाम एक जिम्मेदारी थी, एक वचन था। संक्षेप में कहें तो अयोध्या के राजकुमारों का ये नामकरण प्रसंग हमें ये सिखाता है कि ये संस्कार एक गहरी दूरदर्शिता वाली परंपरा थी। ये सिर्फ बच्चे को एक सुंदर नाम देने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये उस बच्चे के नाम में ही उसके जीवन के सर्वोच्च आदर्शों और कर्तव्यों के बीज बो देने की प्रक्रिया थी। मतलब ये सिर्फ पहचान देना नहीं था। नहीं, ये एक पहचान, एक चरित्र का निर्माण करना था,
एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना था जिसे पाने के लिए वो व्यक्ति जीवन भर प्रयास करे। आपकी इस बात से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। जरूर। हम हमेशा ये बहस करते हैं कि क्या नाम नियति को आकार देता है या व्यक्ति का कर्म उस नाम को सार्थक बनाता है। बहुत गहरा सवाल है। राम के कर्मों ने राम नाम को पूज्य बना दिया या राम नाम ने उन्हें हमेशा मर्यादा में रहने की प्रेरणा दी। हाँ। ये एक तरह से नाम बड़ा या काम बड़ा वाली बहस है, और शायद ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने नामों के पीछे हमारे परिवार की क्या कहानियां, क्या उम्मीदें, क्या सपने छिपे हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो।